अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे और खुदा पाक के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। नाज़रीन, जो आज हमारा टॉपिक है उसमें अगर आपको इतना सा भी आपके दिल को लगा तो मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। वो ये मेरा टॉपिक ये है कि हम अपने वालिदैन से दुआएं कैसे ले सकते हैं। हमारी जिंदगी में और हमारी तरक्की में एक बड़ा किरदार, एक बड़ा रोल हमारे माँ बाप की दुआओं का होता है। हम सारी जिंदगी पीर बाबों के पीछे भागते हैं कि कोई नजरे करम हो जाए, कोई थपकी लग जाए और कुछ हमारे लिए कोई दुआ करो, कोई चिल्ला काटो। लेकिन अल्लाह ताला ने जब आपके घर में इतनी अजीम हस्ती दी हुई है माँ बाप की, तो आप क्यों जाते हैं ऐसे लोगों के पीछे, जबकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पीर आपका बाप, सबसे बड़ी पीरनी आपकी माँ। वो दिल से दुआ करेगी। आप किसी पीर फकीर को जाके कहें आपके लिए दुआ कर दे, वो कर ही नहीं सकता वो दुआ, क्योंकि उसके पास वो फीलिंग्स ही नहीं है, उसके पास वो इमोशंस ही नहीं है जो फीलिंग आपकी माँ के पास है आपके लिए। पीर फकीर को आप जाके कहेंगे हमारे लिए दुआ करो, वो दुआ करेगा, कबूल नहीं होगी। लेकिन माँ आपको तकलीफ में देख के कहेगी या बारी ताला करम करी, मेरा बच्चा तकलीफ में है, और वो दुआ उसी वक्त कबूल भी होगी। आपका बाप जिसने आपको खिलाया पिलाया होता है, जिसका खून आपके अंदर होता है, वो जो दुआ आपके लिए करेगा वो कारीगर साबित होगी। अगर एक बात आप देख लेंगे, अगर आप गुस्ताख है ना अपने माँ बाप के, तो उस वक्त का वली भी आपके लिए दुआ करेगा ना, तो वो बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने माँ बाप की नाराजगी से बचिए, उनको नाराज मत कीजिए। हम पता करते क्या है, हम अपनी जिंदगी को सर्वाइवल कर रहे हैं, जो कमा लिया अपने ऊपर लगा लिया, अपने बच्चों के ऊपर लगा लिया, और माँ बाप के लिए अपने लिए कोई खरीदारी करने गए हैं तो माँ बाप के लिए कोई लो क्वालिटी की चीज ले ली, अपने लिए अच्छी ले ली। जिन माँ बाप ने हमारे लिए सारी जिंदगी कुर्बानियां दी, तो आपके लिए तो कुर्बानी एक बहुत छोटा सा वर्ड है। आप तो अपना आप निसार कर दें अपने वालिदैन के ऊपर, क्योंकि अगर उनकी दुआएं लग गई ना तो आपका बेड़ा पार है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कभी आप मिले होंगे, आपने कहा होगा यार ये तो कुछ करता ही नहीं था, ये इस मकाम पे कैसे पहुंचा। उनके पीछे उनके माँ बाप की दुआएं होती है। तो मेरा यही मानना है कि अपने वालिदैन को राजी करें, उनकी दुआएं लें, क्योंकि उनकी दुआओं से नस्लों की नस्लें संवर जाती है। तो अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनकी दुआओं के हकदार बने। हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि वालिदैन की दुआएं वो किस तरह से लेते हैं, और वाकई में इस चीज पे बिलीव करते हैं कि हमारा मुकद्दर बदल सकती हैं वालिदैन की दुआएं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, औरतों की खूबसूरती में इनका बड़ा किरदार है। वो ब्यूटिशियन है और हम इनसे ब्यूटी के हवाले से भी बात करेंगे। हेयर एक्सपर्ट हैं, आप बहुत सी क्लासेस भी देते हैं, आपने इनको देखा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद बर्राचा। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, आप कितना एग्री करते हैं कि माँ बाप की दुआएं हमें सक्सेस में कितनी मदद करती हैं? बिल्कुल, मैं 100% एग्री करता हूँ। पेरेंट्स ही हैं जो दुनिया में वाहिद दुआ है जो दिल से करते हैं। बिल्कुल। और वो कमबख्त इंसान है, जो बदनसीब इंसान है जो पेरेंट्स की दुआएं नहीं लेता। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रोग्राम के स्टार्ट में कि हम दुआएं लेने के लिए बाहर स्ट्रगल करते हैं, पीर फकीर और ये वो। नो डाउट वो हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, वली हैं, उन्होंने दीन के लिए बहुत काम किया, लेकिन उन्होंने कभी भी ये तालीमात नहीं दी कि यहाँ पे आकर आप ये सब ढोंग रचाएं। ये ढोंगी है, मैं इसको ढोंगी कहूंगा। तो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, मेरा ख्याल है कि पहली दरसगाह से लेकर आखिर तक आपको ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई लम्हा नहीं होता कि आप कहें जी मैं अपने पेरेंट्स के एज के किसी भी हिस्से में आपको पेरेंट्स की जरूरत होती है। और पूरी दुनिया की कामयाबी अल्लाह ताला ने, एक तरफ जन्नत के हमें इनाम के लिए हम स्ट्रगल करते हैं, वही सारी दुनिया की जो कामयाबी है अल्लाह ने वो इंसान को समझाने के लिए उसके कदमों में रख दी है। तो मेरा ख्याल है समझने के लिए इंसान के लिए ये काफी है। तो हमें अपने पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए। हम बाहर दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना वही होता है जो हम अपने रियल पेरेंट्स के साथ पहले घर से हम जो है उन पे शफकत करें। वही पेरेंट्स होते हैं, हम 10 बहन भाइयों को पालते हैं, उनके माथे पे जरा सा बल नहीं आता, लेकिन हम उनको
जरा सा भी उनके लिए कदर कुछ नहीं करते हम ना। नेकी के काम भी बाहर इसीलिए करते हैं कि यार हमको नेकी करेंगे ना तो ये हमें दुआ देगा। अब वो नेकी हमने कर दी, घर में हमारे माँ बाप हमसे नाराज बैठे हैं, तो वो हमारे लिए जो दुआ देगा भी वो दुआ लगेगी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो वलियों के पास हम जाते हैं, ठीक है, नो डाउट ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनका एक बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है, उन्होंने बिल्कुल नहीं ये तालीमात दी। लेकिन अगर हम उनकी हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो उनमें भी वो उन्होंने अपने वालिदैन की बड़ा एहतराम किया, जिसकी वजह से वो कामयाबियां आज एक उनका नाम है। आज उनका नाम है। अच्छा सर, आपके करियर के बारे में जानते हैं, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे, आपने क्या किया और किस तरह आपका रुझान इधर ब्यूटिशियन की तरफ हुआ? हाँ जी, मैं एक्चुअली इस फील्ड से दूर दूर तक नहीं था, तो मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा कामयाब कह सकते हैं या एक स्ट्रगलर बिजनेसमैन था। ट्रैवल एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, सब जानते हैं। तो उसके बाद मैंने जब कोविड या उससे पहले कॉस्मेटिक में मैंने इन किया, ठीक है, तो स्किन के प्रोडक्ट्स वगैरह से। लेकिन वो मैंने देखा कि तो बेशुमार ब्रांड्स हैं, आप उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ साथ आप जितना भी लोगों के लिए अच्छा कर लें, लोग जो हमारे पाकिस्तानी खास तौर पे और जो लोग हैं ना, कम्युनिटी है, वो इंस्टेंट जो है ना वो रिजल्ट मांगती है इसी वक्त। ऐसे ही तो आप कैसे किसी को कर सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छा है या ये आपकी स्किन के लिए या ये बेहतर है। तो खैर उसके लिए एक बहुत बड़ी जद्दोजहद ये क्योंकि मैं एक स्ट्रगल कर चुका था बिजनेस के लिए, दोबारा से मुझे बिल्ड करना मेरे लिए बहुत। क्योंकि आपका पहला जो रुझान था वो मेरा ख्याल ट्रैवल कोई एजेंसी था, उसके बाद आपने तो टोटली अपनी फील्ड चेंज करके ब्यूटिशियन की तरफ आ गए। किन मुश्किलात का आपको सामना हुआ? लोगों ने कहा नहीं कि तुम क्या लड़कियों वाला काम कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया जाहिर है हम सब यूज करते हैं, तो मेरे पुराने बचपन से यूज करते आ रहे हैं एफबी वगैरह, तो मेरा जो सर्कल था, तो एकदम से मैं जब ये कोई पोस्ट या कोई नाराजगी थी तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि किसी भी आप प्रोफेशन को आप पैशन बना लेते हैं तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहती। अगर आप स्ट्रगल करने वाले हैं ना किसी भी, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। नो डाउट मेरे लिए बहुत मुश्किल था, सबके लिए मुश्किल होता है। आज मुझसे सीनियर ब्यूटिशियन जो 20 या 25 ईयर 30 ईयर प्लस की हैं, एक्सपीरियंस रखती हैं, मैं उनको टीच कर रहा होता हूँ, तो डेफिनेटली मैंने स्ट्रगल की है और वो नजर आती है। ठीक है, तो जब आपका विजन बड़ा होता है ना, तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अच्छा, हेयर का काम सबसे मुश्किल काम है, और जो क्लाइंट होती है ना, उनको ये काम करवाने के लिए चूज करना पड़ता है यार, जिसको हम अपने बाल दे के कुर्सी पे बैठ रहे हैं, जब हम उठे तो वापसी ये हमारे सर पे ही हो। एक्चुअली हेयर ऐसा पार्ट ऑफ आपका पार्ट है का कि आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी का आपका नो डाउट मेरे हेयर भी आपके सामने है, लेकिन देर हो चुकी। ठीक है, आप हेयर की केयर कैसे कर सकते हैं? आपके पास ब्यूटिशियंस बहुत होती हैं आपके हर गली मोहल्ले में 3-4, लेकिन एक गली में बल्कि 2 भी मिलेंगी आपको। हाँ जी, ऐसा ही है। लेकिन मैंने इस फील्ड में आकर मैंने ये देखा कि 90% ब्यूटिशियंस को हेयर वर्क नहीं आता। ऐसा ही है, क्योंकि वो शायद सीखना नहीं चाहती या सीखती नहीं है, ठीक है, या उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन जबकि उनकी जो कामयाबी का राज इसी में है कि वो कुछ स्ट्रगल करें। तो उसी मिशन पे मैं हूँ। इंशाल्लाह मैंने खुद टाइम दिया, मैं सीखने का अमल जो है जारी है और जारी रहेगा इंशाल्लाह हमारे अंदर। अल्लाह ताला जो है कभी भी किसी के अंदर, जब हम अपना अंदर जो स्टूडेंट होता है ना, उसको हम जब वो खत्म हो जाता है या हम उसको, तो वो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो अपने अंदर एक स्टूडेंट को, अच्छे लर्नर को जो है वो जिंदा रखना चाहिए। तो इंशाअल्लाह मेरा विजन यही है कि अवेयरनेस देना, लर्न करना और एक्स्ट्रा आगे जाना। अच्छा सर, कभी ऐसे किसी स्टूडेंट से आपकी मुलाकात हुई जो यूट्यूब से पार्लर वाला बन गया हो या बन गई हो? जी बिल्कुल हमारी फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वो यूट्यूब से बन गए। तो जब से उनको ये पता चलता है बाद में, जब क्योंकि ये टोटली थ्योरी के साथ प्रैक्टिस वर्क है। ऐसे ही है। जितना मैं समझता हूँ कि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। ठीक है, जब वो प्रैक्टिस की तरफ आते हैं तो वो बिल्कुल उनके लिए
बिल्कुल अलग होता है, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। वही ना, जहाँ सोशल मीडिया ने हमारे लिए आसानियां पैदा की है ना, वहाँ मुश्किलें भी पैदा कर दी। अब भी उन्होंने सेटअप इतना अच्छा बनाया हुआ है कि जब आप एंटर होते हैं, देखते हैं, कहते हैं यार इसे काम आता होगा भाई, बड़ा सेटअप। ऐसे ही। और जब करवा के उठते हैं तो या तो प्लकिंग उड़ी हुई होती है, हाँ जी। या आपके मुंह के ऊपर कोई ऐसा ही है, फेशियल के बाद पड़ बिल्कुल। जाती है। हमारी फील्ड में क्या है कि आप मेकअप से रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, हेयर में आप रिवर्स नहीं हो सकते। यही तो मसला है ना। तो उसके लिए आपको सीखना, पहले लर्न करना बहुत जरूरी है। मेकअप आप से कुछ गलती होगी है, आप उसको रिमूव करके आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हेयर कट से लेकर केमिकल से लेकर आपके पास रिवर्स होने का वो नहीं है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई काम करते हुए स्टार्टिंग में, या इंसान है, गलती तो हो ही जाती है, तो आपने उसको कैसे फिर संभाला सिचुएशन को? गलतियों से ही इंसान सीखता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कहे जी मुझसे गलती नहीं हुई। असल में सर बात यह है कि गलती को माने, ठीक है ना। कोई ऐसी, मैंने ब्यूटिशियन से मेरा भी ताल्लुक वास्ता पड़ा है, जो प्लकिंग कराते हुए एक आधा एक्स्ट्रा बाल निकल गया, था ही ऐसे, आपका था ही ऐसे बाल, आप गलत कह रही हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ऐसे ही ऐसे। मैं आपको बताऊं कि बड़े से बड़े आर्टिस्ट से गलती हो जाती है, ठीक है। आर्टिस्ट वही है जो क्लाइंट को सही गाइड करे, ठीक है। हम जो वर्क करते हैं ना, हम फर्स्ट हमारी प्योरिटी होती है हेयर को सेव करना, बिल्कुल, ठीक है। 19-20 आप वर्क में कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हेयर जो डैमेज नहीं करते, जो उसको सेव करना हमारी फर्स्ट प्योरिटी होती है। तो अच्छा, कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करेंगे कि जहां आपके साथ काम खराब हुआ और आपने सिचुएशन को संभाला कैसे? बिल्कुल ऐसा होता है कि हम जैसे केमिकल है, ठीक है, कलरिंग है, उसमें 19-20 हमारे पास 99% जो आते हैं वो ट्रीटेड हेयर आते हैं। आजकल हमारे पाकिस्तान में तो वैसे ही जो ट्रेंड है वो बचपन से, अगर कोई 1% में कहता हूँ कि वो वर्जन हेयर होते हैं, अदरवाइज वो ट्रीटेड हेयर ही होते हैं। हीना ट्रीटेड हो गए या केमिकल ट्रीटेड हो गए, तो उन पे वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सोशल मीडिया का दौर है, तो क्लाइंट जो आता है वो सोशल मीडिया से वीडियो या पिक लेके आ जाता है, जी मुझे ये सेम चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि वो अपनी सिचुएशन नहीं देखता, तो फिर उनका ये होता है कि आप, मतलब आर्टिस्ट का तो काम है, नो डाउट आर्टिस्ट का काम है, लेकिन आप 100% आप वो नहीं ले सकते जो आपने वहां पे पिक्चर ले लिया। अच्छा सर, कुछ ऐसा भी होता है वो करवाने के बाद ना उनकी लुक उनके ऊपर सूट नहीं करते, फिर वो कहते हैं ये कलर आपने वो नहीं किया, हम पे तो सूट करना ही था, ऐसा भी हुआ कभी? हम जो है डेफिनेटली एक आर्टिस्ट का काम यही होता है, सिंपल ब्यूटिशियन में और आर्टिस्ट में यही डिफरेंस होता है कि मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मेरा विजन यही था कि मैंने थोड़ा सा आगे जाना है। मैंने सिंपल मुझे डेफिनेटली मेकअप की मेरी फील्ड नहीं है, मेरी हेयर की थोड़ा सा टफ भी है और थोड़ा सा ये एक चैलेंजिंग काम है, तो इसलिए मैं हेयर की तरफ आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इसको प्रॉपर लर्न किया, लर्न कर रहा हूँ, और आप ऐसा हो जाता है। लेकिन एक आर्टिस्ट वो है जो आप उसकी लुक के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो लोग आते हैं वो सर आपको जो अच्छा लगे, हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, फिर भी हम तसल्ली करते हैं, थोड़ा सा उनका माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर सपोज उसे पसंद नहीं आया या 19-20 हो गया, तो हम वो मार्जिन रखते हैं, हम हेयर को डैमेज नहीं होने देते हैं, हम लो केमिकल से वर्क करते हैं, जैसे लाइक 20 वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ब्यूटिशियन जो होती हैं वो अच्छे हेयर्स पर जो वो 30 या 40 वॉल्यूम से वर्क करती हैं, जबकि हम कहते हैं जितना अच्छा वॉल्यूम, जितना अच्छा हेयर है, आप लो वॉल्यूम से, आप प्रॉपर वर्क ही 20 वॉल्यूम से। मेरे ख्याल है वो टाइम की कुछ बचत के लिए जो है ना वो 40 वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही है। और हम कहते हैं कि प्रॉपर जो है अपने क्लाइंट को भी अवेयरनेस देते हैं कि आप प्लीज जब भी आपने वर्क करवाने आना है तो आपने टाइम निकाल के आना है, ठीक है। आपके, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके हेयर को सेव करना है, ठीक है। हेयर सेव होंगे तो देन आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सर, सबसे ज्यादा कौन से ट्रीटमेंट में देर लगती है? हेयर के, हाँ जी, हेयर के कंप्लीट वर्क में ही टाइम लगता है, ठीक है। बाजू का ऐसा होता है कि हम एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग या रिलैक्सर, ये तीनों ही प्रोसीजर जो है स्ट्रेटनिंग के हैं, तो ऐसा हेयर आ जाता है कि बाजू का तो उसके रिजल्ट में हमें 2 to 4 hours 1 एप्लीकेशन में रिजल्ट में, बाजू का ऐसा होता है 15-20 मिनट में, आधे घंटे के अंदर भी रिजल्ट आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि अब
टाइम। अच्छा सर, ये जो रिबॉन्डिंग है इसके अंदर भी थोड़ा सा कोई जदीद चीज आई है? जैसे पहले होती थी 3 डेज की कि आपने करवा लिया, उसके 3rd डे वॉश पे आप आए हैं तो फिर एक और ट्रीटमेंट होगा, उसके जी, बाद जी। आयरन होंगे, जी, ऐसा ही अभी भी जी, या? मैं बता, हाँ, एक्चुअली स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और केराटिन मेन ये 2 ही मिनट हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा वक्त के साथ साथ न्यू, तो अब ऐसा हुआ कि अवेयरनेस तो होती नहीं है या अवेयरनेस हम लेना नहीं चाहते, तो बिल्कुल। हमारा जो क्लाइंट है वो आता है ब्यूटिशियन के पास ही, हमें केराटिन करवाना है, ठीक है, जबकि केराटिन और रिबॉन्डिंग का बिल्कुल अलग अलग है। केराटिन जो है वो स्मूथनिंग के लिए है, ठीक है, और जो है रिपेयरिंग के लिए है, और जो रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, और ये मुख्तलिफ नेम है कंपनीज के, वर्क एक ही है, वो स्ट्रेटनिंग में है, ठीक है, वो केमिकल है वो। अब क्या हुआ कि क्लाइंट आया, उसने कहा जी मुझे केराटिन चाहिए, मेरे हेयर भी स्ट्रेट हो जाए, ठीक है, स्ट्रेट भी हो और स्मूथ भी हो, ठीक है। अब उसमें कंपनीज ने जैसे एक लाइक आप सिंपल सा समझ सकती हैं कि अर्जेंट फेशियल बना दिया, ठीक है, एक ही ट्यूब में उन्होंने, इसी तरीके से उन्होंने केराटिन स्ट्रेटनिंग बना दी, केराटिन के अंदर स्ट्रेटनिंग के इक्विपमेंट डाल दिए। अच्छा, वो नुकसानदेह है? वो नुकसानदेह तो नहीं कह सकते, नुकसानदेह तो आप होम केयर करें, केमिकल कोई भी आपके लिए नुकसानदेह है वैसे तो, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली हमने फैशन की तरफ भी जाना है, लुक भी चेंज करनी है, अपनी दुनिया के साथ साथ हमने अच्छा, आपको मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि आप बैक स्टेज पे आप मुझसे पूछ भी रही थी कि रिबॉन्डिंग के बाद जो है वो हेयर फॉल का इशू होता है। मैं आपको कह दूं, केमिकल से हेयर फॉल का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, जब तक आपकी रॉन्ग एप्लीकेशन नहीं होती। वही बात है अवेयरनेस की, ब्यूटिशियन जब तक सीखेंगे नहीं तो तब तक आप अच्छा वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो कोई भी केमिकल वर्क है वो 1 इंच छोड़कर रूट से हम एप्लीकेशन करते हैं, तो रूट पे तो वो लगता अब ये अवेयरनेस की बात है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, हाँ जी, गलतियां वहां होती हैं अगर आपने रूट छोड़ के भी एप्लीकेशन की है तो आयरन करते हुए, स्ट्रेटनिंग करते हुए गलती हो गई, उसने ऐसे दबा दबा के आयरन किया कि रूट्स खींच के, बहुत सारे ऐसी, क्योंकि बाल तो वैसे ही कमजोर हुए होते हैं उस टाइम वॉश करने के बाद, केमिकल के बाद। क्लाइंट बेचारा वो समझ रहा होता है कि जी ये अच्छे से स्ट्रेट कर रहे हैं, जबकि वो उसका कुछ डेज में उसका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक हम हेयर नहीं सेव करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने स्ट्रेटन और केराटिन की एक ट्यूब बना दिया या कोई भी ऐसी क्रीम बना दिया, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो ज्यादा अच्छी है या जो स्लो प्रोसेस है वो अच्छा है, अलग अलग? मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर क्लाइंट के माइंड पे है कि अगर वो 100% स्ट्रेटनिंग चाहता है तो वो आप एक्सटेंसो या केराटिन रिबॉन्डिंग की तरफ ही आ जाएं, तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, बजाय इसके कि आप कुछ डेज के लिए आप केराटिन, वो 5 to 6 मंथ के बाद रिमूव हो जाता है, हो जाती है। जो केराटिन रिबॉन्डिंग है उसमें भी केराटिन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि न्यू डेफिनेटली पहले जो स्ट्रेटनिंग होती थी वो हेयर को बहुत रफ कर देती थी, अब जो है उसमें मास्क और केराटिन मौजूद होता है तो वो आपको स्मूथ भी करता है, हेल्दी भी करता है। दोनों सूरतों में आपने होम केयर, वो आपका एक ब्यूटिशियन का, एक आर्टिस्ट का फर्ज है कि वो आपने अपने क्लाइंट को रेकमेंड करना है, उसकी नुकसान और ना यूज करने के नुकसान और उसके फायदे आपने वर्क करने से पहले ही, वो अगर मैं अपने क्लाइंट को अवेयरनेस देता हूं, अगर आप होम केयर कर सकते हैं तो आप कोई भी ट्रीटमेंट लें, ठीक है, चाहे कोई भी केमिकल है, ठीक है, उसके बाद आप अच्छा, ये ट्रीटमेंट्स भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक।
मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। प्राचा साहब से हम जहाँ पे हमने ब्रेक ली थी कि वो अपने क्लाइंट को हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपने बालों का ट्रीटमेंट करवाना है, अगर आप होम केयर कर सकते हैं तो करवाइएगा, वरना मत कीजिएगा। वो टिप्स हम इनसे ज़रूर लेंगे। जी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कहते हैं कि आपने ये होम केयर में करनी है ट्रीटमेंट के बाद? देखिए, वो ट्रीटमेंट के बाद मैं कहता हूँ कि वो आप पे फ़र्ज हो जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज वो ऐसी चीज़ें हैं वो आप नॉर्मल रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप यूज़ करें आजकल, क्योंकि हमारे पानी सबको पता है वो कैसा है, ठीक है। हमारी जो है फूड की चॉइस हमारी क्या है, तो हमें चाहिए कि होम केयर मस्ट है, ठीक है। आप YouTube की बात करते हैं तो YouTube पे बहुत सारे रेमेडीज जो हैं, वो टिप्स हैं, वो आप होम केयर में यूज़ कर सकते हैं। गलत भी तो होती हैं, ठीक है, नहीं गलत नहीं होती हैं, आपको पता चल जाता है। अच्छा, उसमें ये क्योंकि आप आजकल हमारे पास टाइम ही नहीं है ना इन चीज़ों का, ठीक है। तो हेयर मास्क, ठीक है, सल्फेट फ्री शैम्पू है कोई भी अच्छे ब्रांड का, क्योंकि हम किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करने आए हैं, तो कोई भी अच्छे ब्रांड का, ठीक है। मेटालिक कलर्स यूज़ नहीं करें, ठीक है। ये अच्छा डाई, अगर आपको डाई की ज़रूरत है तो अच्छा डाई यूज़ करें, ठीक है। और देन आप हेयर मास्क, हेयर सीरम और कंडीशनर, ठीक है। शैम्पू आपने सल्फेट फ्री यूज़ करना है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। शैम्पू और कंडीशनर वैसे भी हम यूज़ करते हैं, तो हमारी सिलेक्शन थोड़ा सा टाइट हो जानी चाहिए। तो हमें जो है सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए, और साथ जो है कंडीशनर हमें रूटीन बना लेनी चाहिए। मास्क आप 10 दिन 15 दिन में हस्ब ज़रूरत आप यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे आपको फील हो कि मेरे हेयर थोड़े से रफ या ड्राई हो रहे हैं। ये नहीं है कि आपने डेली यूज़ करना है, ऐसा नहीं है, आप वीक में एक आध दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सर, ये एहतियात हर ट्रीटमेंट पे लागू होती है? मैंने आपसे कहा कि ये ट्रीटमेंट के बाद तो फ़र्ज हो जाती हैं, अदरवाइज आपको ये नॉर्मली भी रूटीन बना लेनी चाहिए। जैसे केराटिन और रिबॉन्डिंग हो गई, ठीक है, इसमें आपको होता है कि आपका शैम्पू चेंज हो जाता है, आपका कंडीशनर चेंज हो जाता है, हर चीज में। अगर खाली आपने सिंपल डाई करवाया हुआ उसके बाद भी ये, उसके लिए भी शैम्पू होता है, वो कलर पैकेट शैम्पू होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। मास्क तो आपने यूज करना ही करना होता है। अच्छा, और आपके पास जो लेडीज आती हैं उनको सबसे ज्यादा किन चीज के मसाइल होते हैं हेयर में? हेयर में उनके लिए मसाइल ही मसाइल होते हैं। हेयर फॉल से लेकर मेरे हेयर ड्राई डैमेज हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने उनके माइंड में यही होता है कि हमने जो होम केयर करनी है ना, वो आफ्टर ट्रीटमेंट करनी है। जबकि मैंने अभी भी सिंपल कहा कि ऐसा नहीं है कि आपने, अगर वो
होम केयर स्टार्ट से ही स्टार्ट करें, यूज करना स्टार्ट कर दें, तो उनको ये प्रॉब्लम्स का सामना ही नहीं करना ट्रीटमेंट की पड़ेगा। जरूरत ही ना ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छा सर, ये- ट्रीटमेंट की जरूरत हमें पड़ती है क्योंकि हमें जब पता है कि हमारे हेयर्स में नेचुरल केराटिन मौजूद होता है, लेकिन वो एक एज तक होता है, एक टाइम लिमिट तक होता है, या जब तक आप वो मौजूद होता है, जब तक आप कोई केमिकल यूज नहीं कर सकते, कर लेते, तब तक वो मौजूद होता है। उसके बाद वो जब रिमूव हो जाता है तो देन हमें ट्रीटमेंट्स की तरफ आना पड़ता है। अच्छा, देन हम ट्रीटमेंट की तरफ भी नहीं आते, हम खूबसूरती की तरफ जाना पसंद करते हैं। हम जी हमारे हेयर अच्छे भी हो जाएं और जो है केमिकल भी ना यूज हो, और हम या खूबसूरत केमिकल भी वाले लगे। भी हो जाएं और अच्छे भी हो जाएं और हम खूबसूरत भी नजर आए। तो हमें डेफिनेटली खूबसूरत नजर आने के लिए डेफिनेटली हमें केयर की जरूरत है। अच्छा सर, ये हेयर फॉल की मेन वजह क्या है? हेयर फॉल की मेन वजह जो हम है, जो अपने घर में सुनते हैं वो तो कहते हैं पंजाबी में होर तेल ना ला इसीलिए बालों की ये हालत है, ऐसा ही है। एक्चुअली ना अब तेल से आगे की बात हो जा चुकी है, तेल से बहुत आगे चली गई है बात। उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, शैम्पू का या ऑयलिंग का? शैम्पू का भी है, हमारे कंप्लीट हमारे बॉडी का, इसका मतलब फूड से लेकर सब चीज़ों का है। अब देखें, एक टाइम होता था हम वीक में 1-2 दफ़ा शैम्पू करते थे, अब तकरीबन डेली शैम्पू करना होता है। और शैम्पू ऐसी चीज़ है कि आप नॉर्मल जो घरों में शैम्पू यूज़ करते हैं ना, उसमें सल्फेट मौजूद होता है जो आपके हेयर्स का मॉइस्चराइजर ख़त्म कर देता है। तो इसलिए हम सल्फेट फ्री शैम्पू रेकमेंड करते हैं, और वीक में 2 टाइम शैम्पू करना चाहिए। बाकी दिनों में जो आप वर्किंग लेडीज हैं या जो भी हैं, उनको तो डेली शैम्पू यूज करना जो पड़ेगा ना। रिकमेंडेशन है ना, वो अगर आप होम केयर यूज कर रही हैं, कुछ बेहतर कर रही हैं, तो चले, आपकी मजबूरी है तो वो उस वे में केमिकल फ्री शैम्पू यूज कर सकती हैं। ठीक। अच्छा, और कोई आप हेयर के हवाले से टिप देना चाहेंगे? मैं यही टिप देना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना है या करना है, तो अपनी हेयर से प्यार करें, अपनी स्किन से। बेहतर यही है। अच्छा, बहुत सारी हमारी ख़वातीन होती हैं कि वो हेयर कट लेने से उनको थोड़ा सा वो होता है, जी हमारे तो इतने लॉन्ग हेयर हैं, या उनके पेरेंट्स जो हैं वो कट नहीं करवाने देते हैं, जबकि वो ट्रिमिंग करवाना बहुत हेल्दी होता है हेयर के लिए। ठीक है। और अगर आप होम केयर में होम मास्क अगर आप नहीं अप्लाई कर सकते, एक छोटा सा मैं मास्क भी आपको टिप भी बता देता हूँ, वो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम जो है वो आप कोई भी अच्छे ब्रांड का होम केयर मास्क आप लाजमी, केराटिन मास्क लाजमी यूज़ करें। ठीक है। एक छोटा सा प्रोटीन ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ ऑडियंस को, जो घर में मेरा ख्याल है वो अगर अप्लाई कर लें वीक में या मंथ में 2 टाइम भी यूज़ कर लें, तो उनके हेयर सिल्की और स्मूथ रहेंगे। और मुझे लगता है करना भी करना भी जरूरी चाहिए। है ये। देखें, हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, घर बैठी हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें जो हैं, बच्चियां, वो सोशल मीडिया पे जो देखते हैं कि उसके हेयर फ्ला एक्ट्रेस के, देखिए उनको काम ही यही है, वो अपनी केयर करती हैं। सेल्फ केयर आप करेंगे तो देन आप अच्छा सर, मुझे खूबसूरत लगता है भी उनके नजर पास टाइम भी होता है। हमारी ये जो उनका काम ही ख़वातीन है यही ना, उनके होता है, पास टाइम नहीं होता। टाइम निकालना पड़ता है। ये भी ठीक है, आपकी बात है कि टाइम निकालना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि विल मसरूफ कह लें, नो डाउट। घर के काम क्या होते हैं, कुकिंग, ठीक है, घर के काम, ये वो सर, कुकिंग सफाइयाँ। कोई काम नहीं होता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन cooking हो सबसे गई। पहले अपनी केयर भी करनी चाहिए। हाँ, वो ये तो जरूरी है। ठीक है अच्छा सर, कोई आपके पास आता है और कहें ये ट्रीटमेंट मुझे कर दो, ये कलर जी। डाई मुझे कर दो, और आप उसे समझाएं अगर ये तूने करवा लिया तो बहुत बुरी लगेगी, कोई समझे, वो समझ जाएगी या नहीं? जी बिल्कुल समझ भी जाते हैं। देखें, आपको फर्स्ट तो खुद में अवेयरनेस होती है, देन आप अवेयर करते हैं सामने वाले को। तो जब खुद में नहीं होती ना, तो फिर ब्यूटिशियंस जो हैं वो पैसे कोई देखते हैं कि हमारे पास कोई कस्टमर आ गया है तो हम इसको जाने ना दें। हाँ। ठीक है, रिजल्ट्स जो भी हों, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको अवेयरनेस देते हैं तो यकीन करें वो आपका क्लाइंट कहीं भी नहीं जाएगा, ऐसा ही है। वो समझेगा। अगर वो नहीं समझता तो ऐसे क्लाइंट को आप अवॉइड ही करें। आप इनकार करना सीखें। आप अपनी लाइफ में इनकार करना सीखेंगे, लेके आएंगे ना, आप किसी भी फील्ड में नाकाम नहीं हो ये जो सकते। हमारी ब्यूटिशियंस देख रही हैं, वो आप एक छोटी सी टिप दें कि इनकार कैसे करें।
कौन सा इनकार, तरीका? देखें, इनकार उस सूरत में अगर आपके बस का काम नहीं है, आपके पास मेटेलिक हेयर आ जाता है, तो वो आपसे जो है ऐश चाह रहा है या मतलब वो 7-8 लेवल चाह रहा है, तो आप नहीं जा सकते हैं ना। अगर आप ब्लीच वॉश ये वो पता नहीं क्या कुछ करके उसका हेयर पहले ही एक्स्ट्रा ट्रीटेड है और आप नहीं जा सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं कि हम इस लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है, तो जो आपको सूट भी करेगा, या आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाएंगे। आप अच्छी प्रोडक्ट की तरफ आए, अच्छी ट्रीटमेंट की तरफ आए, हम आहिस्ता आहिस्ता वहां तक चले जाएंगे। एकदम से जो है, अब किसी की जो है पाँव में मोच आ गई है, ठीक है, उसकी हम मोच निकाल दें, वो भागना तो नहीं शुरू कर देगा, ऐसे ही ठीक है ना। तो अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस ही आ गई, इसमें भी अवेयरनेस ही आ गई। अच्छा सर, सबसे महंगा ट्रीटमेंट कौन सा है, और ट्रीटमेंट के ना थोड़े से रेट्स भी बताएं। रेट्स देखें, सब सैलून्स के अपने अपने होते हैं। आपके सैलून का क्या है? मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि क्लाइंट के लिए थोड़ी सी आसानियां पैदा करूँ। अच्छा, ठीक है। कितनी की आसानियां पैदा कर देते हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। आए कोई आपके पास कोई क्लाइंट बने बिल्कुल, हमारे चैनल के थ्रू? बिल्कुल बिल्कुल आए, बिल्कुल आपके चैनल के थ्रू आए, मैं उनको बहुत अच्छा ऑफर भी दूंगा, देता भी हूँ। और मैं नॉर्मली भी बहुत, बात वही आ जाती है, आपका टॉपिक जो शुरू हुआ, तो हम रिश्ते होते हैं या कोई भी काम है वो एहसास का होता है। आपके अंदर एहसास नहीं है ना, सबसे बड़ा रिश्ता, या भले आपके अपने खून के ब्लड रिलेशन है या बाहर है या वर्क है, कोई भी, आपके अंदर एहसास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आपके अंदर एहसास है ना, तो आप हर फील्ड में या हर रिश्ते को निभा सकते हैं। आपके क्लाइंट के साथ बेहतर हो सकता है, आप लाइफ के, क्योंकि आपका ताल्लुक ही लोगों के साथ है। आजकल हम हर सबको जो है शिकवा करते सुनते हैं, जी दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, ये है वो है। आप में कितना एहसास है, ऐसा ही है। आप हम अपने खुद आप को को देखें, जजमेंट नहीं करते ना। ठीक है। आपके साथ अगर किसी एक ने कर दिया है तो आपने सबको एक लाइन में नहीं खड़ा कर देना, बिल्कुल ऐसे ही। आप भी तो उनमें उनके साथ खड़े हो गए ना। ऐसे ही। तो बात वही एहसास की है, तो मैं एहसास करता हूँ। ठीक हो गया, तो बहुत अच्छी बात है कि आप एहसास करते हैं। अच्छा सर, ये जो ब्यूटिशियंस आपकी क्लासेस में आती हैं, आपने तो माशाल्लाह सीखा है इसको, बिल्कुल इसको प्रैक्टिकली भी सीखा है और नॉलेज के हवाले से और सीख रहे हैं। ये तो कभी काम खत्म होगा नहीं, बिल्कुल इसमें बेहतर से बेहतरी जरूर आ सकती है। तो उनको आप देखते हैं कितनी अवेयरनेस है, या फिर बस वो ठीक है कुछ देखिए, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्टूडेंट्स हैं। मैं अभी भी रहीम यार खां में 3 डेज की क्लास करके आया हूँ। तो मैं मास्टर्स क्लासेस करता हूँ, छोटी छोटी 20, 25, 15, 20 स्टूडेंट्स की, जिसमें बड़े बड़े इवेंट्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये है कि उनमें वो स्टूडेंट्स जो बिगनर्स होते हैं वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो छोटी छोटी क्लासेस हैं, छोटे छोटे जो सेशन है ना, वो करता रहूं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारे पास एक हमारा स्टूडेंट आता है ना, वो टोटली जो है वो सीखने के लिए ही आता है। अच्छा, उसमें सीनियर ब्यूटिशियंस भी होती हैं जिन्होंने 20-20, 15-15 साल लगाए होते हैं इस फील्ड में, लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है कि उनको सीखने के लिए उनके अंदर एक वो है, जज्बा है कि मैंने कुछ सीखना है, शौक है, ठीक है। बेशक भले उन्हें टाइम नहीं मिला, या वो ब्यूटिशियन के साथ साथ वो कोई बैंकर्स भी होती हैं, बहुत सारी फील्ड से रिलेटेड हैं। तो काफ़ी सारी मेरी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अदर फील्ड से भी ताल्लुक़ रखती हैं, टीचर्स भी हैं। तो वो क्या है, अपनी उस फील्ड से हट के टाइम निकाल के, उनको इतना टाइम नहीं मिला होता, डेफिनेटली जिम्मेदारियां होती हैं, तो अर्निंग के लिए बहुत आगे जाना पड़ता है। जब आपकी बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट होती है तो उसके लिए एक टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो स्ट्रगल करना पड़ती है। तो स्ट्रगल के लिए उनको टाइम कम मिला होता है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि उनमें सीखने का जो है ना वो है, तो वो सीखने हैं। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, उनमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसी वक्त की एक ही क्लास लेने आए होते हैं, यानी कि पता लगता है जी शाहिद प्राचा की अगर क्लास है तो उन्होंने पास लिया और वो आ गए, तो वो एक क्लास में सीख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स, वो जो 20-25 स्टूडेंट्स आते हैं ना, या 30 स्टूडेंट्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहने की बात नहीं है, चलो वो स्टूडेंट बनेंगे। 100% रेशो ऐसी होती है कि सर नेक्स्ट क्लास कब करनी है,
ठीक है, हमने नेक्स्ट, क्योंकि मेरी कोशिश होती है उस थोड़े से टाइम में उनको जितना डिलीवर हो सकता है, देन वो उसमें हम प्रैक्टिस भी करते हैं। देखिए आप किसी सैलून में जाते हैं, हमारी बहनें हैं बहुत अच्छा वर्क करने वाली हैं, बहुत अच्छे अच्छे सैलून्स हैं, तो कुछ उनमें से, क्योंकि जैसे हर फील्ड में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स को ना आगे नहीं आने देती, ठीक है, पूरा हुनर नहीं देते उसको। तो मतलब उन्होंने अपना मेकअप रूम अलग कर लिया, उन्होंने ट्रीटमेंट रूम अलग कर लिया, उनको प्लकिंग, फेशियल और मैनी पैडी पे लगाए रखा, तो ये ज्यादती है। ये मैनी पैडी का जो मसला है ना, हर सैलून में वो 2-2 महीने मैनी पैडी पे लड़की बैठी है, ये बड़ा काम खराब है। ऐसा इससे ही ना है। वो बच्ची तो बहुत पीछे रह जाती है। देखिए आप मैं कहता हूँ बांटने वाला हाथ जो है ना वो कभी खाली नहीं खाली नहीं रहता। रहता, बिल्कुल ऐसे। ये ठीक है। समझने की बात है ये ना। समझने की बात है, और पहले दिन से यही समझा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे मैं बोल रहा हूँ। वो 2 डेज या 3 डेज में अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता है, स्टूडेंट्स के माइंड में वो बातें भी नहीं होती जितना मैं खुद, उनके क्वेश्चन भी नहीं होते, मैं उनके माइंड को जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह वही स्टूडेंट में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो मेरे सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर रही होती है या वर्क कर रही होती है। जबरदस्त। अच्छा सर, कभी आपके स्टूडेंट कोई काम कर रहा है और उससे काम खराब हो जाए, वो आपको कॉल करे कि सर ऐसे ऐसे हो गया, अब मैं क्या करूं, ऐसा होता है कभी? बिल्कुल ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है, और फिर यही होता है कि खुदारा इसको अब थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, छोड़ दो इसको, जो बेहतर हो सकता है उसको वो ट्रीटमेंट दो और उसको टाइम दे दो। उसमें सबसे ज्यादा उन्हें मसला किस चीज में हमारे पास ना मेरे पास बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियंस खुद भी आती हैं जो अपने हेयर बर्न करके आ जाती हैं। उन्होंने प्रोडक्ट लिया, उन्होंने वर्क होता देखा, ये स्टेप 1 है, 2 है, ऐसे ही है। अच्छा उनको हेयर के टेक्सचर, मेन चीज होती है कि आपको हेयर के टेक्सचर का आइडिया हो बिल्कुल बिल्कुल कि इस हेयर पे कौन सा ट्रीटमेंट सूट करता है। प्रोडक्ट वही होती है लेकिन उसके एप्लीकेशन के मेथड चेंज हो जाता है, जाते हैं ऐसे ही। ठीक है। तो ये आपको सबसे मेन चीज है, आपको टेक्सचर का आइडिया होना चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होगी तो आप किसी के भी वर्क में आपको इजी हो जाएगा। तो ब्यूटिशियन को नहीं होता, वो यही होता है कि प्रोडक्ट उठाई और एप्लीकेशन कर ली। अभी रिसेंटली मेरे पास एक बहुत अच्छे पोश एरिया से एक ब्यूटिशियन आई, बहुत अच्छी फैमिली से, उन्होंने अपना हेयर बर्न कर लिया, तो देन अल्टरनेट होता है, उसके भी ट्रीटमेंट्स होते हैं। 100% फौरन तो नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बेहतर हो जाते हैं, हो जाते हैं यानी कि टाइम से। कोई भी अगर मसला हो तो आपसे जी, कांटेक्ट बिल्कुल, करे कि बिल्कुल ऐसा बर्न है। हो गए हैं या खराब हो गया, हाँ जो जी। हमने ट्रीटमेंट कराया था उसके बाद में ये बर्न साइड हो गए इफेक्ट्स हैं, हो हाँ रहे हैं। जी, उसका अल्टरनेट होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसके साथ साथ काफी हद तक रिकवर हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाते हैं। अच्छा सर, आपकी फैमिली में कोई और भी है? मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई नहीं है। तो फैमिली वालों ने तो बड़ी लेग बुलिंग की। नहीं, मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह Supportive सपोर्टिव थी। है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई भी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल किन लोगों ने खड़े किए? मसाइल तो किसी ने नहीं खड़े किए, कम्युनिटी दोस्त यार होते हैं जो थोड़ा सा होता है कि एकदम से स्टार्ट होते हैं। मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने खड़े नहीं किए। देखिए आप जब खुद आप में एक वो है ना, शन है, रिलैक्स, तो आपके लिए सब फील्ड्स है। आप किसी भी वर्क को, किसी भी एक को आप पार्ट टाइम नहीं ले सकते, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही ठीक है। आप उसमें 100% देते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते अच्छा हैं। सर, पहले तो आप जैसे ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल आपका उसका काम था, लेकिन अब आप सिर्फ प्रॉपर टाइम इसी को ही दे रहे हैं, ब्यूटिशियन को? प्रॉपर इसलिए। आपके सैलून की टाइमिंग्स क्या हैं? कब से आप कब तक होते हैं वहाँ पे खुद? अच्छा, मेरे टाइमिंग्स ऐसा होता है कि क्योंकि हमारी क्लासेस भी होती हैं अदर सिटीज़ में भी, यहाँ लोकल भी सैलून्स में मैं एक कंपनी का टेक्निकल एडवाइज़र भी हूँ, तो वो कुछ डेमोज भी होते हैं, कुछ हमारा वर्क होता है, तो टाइमिंग्स ऐसे नहीं होता हम प्रॉपर, लेकिन ये है कि अपॉइंटमेंट, ये काम ही अपॉइंटमेंट का है, क्योंकि 10-15 मिनट का कोई भी काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारा काम जो है वो टाइम टेकिंग है, इसलिए वो अपॉइंटमेंट के थ्रू ही क्लाइंट हमारे पास आता है और उसको हम, क्लाइंट भी रिलैक्स होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपके सैलून में और भी कोई लोग हैं काम कर रहे हैं या आप होते हैं? कितने और स्टूडेंट्स होती हैं और ठीक है। काफी सारे हैं, वो भी हैंडल कर लेती है काम? पास होता हूँ। देखिए ये वर्क ऐसा है, आप वो कहते हैं ना कि चूल्हे पे जब आपने कोई हांडी रखी और आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसी तरह से है, आप रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। हेयर वर्क के आप वर्क कर रहे हैं तो आप 1 सेकंड के लिए भी दूसरा वर्क या साइड पे नहीं हो सकते हैं, तो पास खड़े होके
स्टूडेंट्स के साथ वर्क करवाना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है और साथ साथ देखना पड़ता है। साथ साथ 2-4 वर्क चल रहे होते हैं जब, सही सही तो सब चीजों को इकट्ठा हाँ मैनेज जी, करना पड़ता है। मैनेज अच्छा करना सर, पड़ता ये अगर आप घर को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ये फील्ड कितनी अच्छी है? है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इससे अच्छी फील्ड कोई नहीं है खवातीन के लिए। खास तौर पे ये वाहिद फील्ड है जिसमें आपकी अपनी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। खवातीन का, आपके पास खवातीन ही आती हैं, ठीक है, और आप इसमें अर्न भी बहुत कर सकते हैं। काम क्योंकि ये आता हो पर आपको काम आता हो तो डेफिनेटली कोई भी वर्क है। आप देखें, आप किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, डिग्री सबके पास होती सबके है। पास होती है ऐसे ही। लेकिन क्या होता है, कुछ डॉक्टर्स की प्रैक्टिस अच्छी चलती है, जी, वो हॉनेस्ट होके, और वो टाइम दिया होता है उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, तो जाहिर है उनकी दुकान ज्यादा चल रही होती है। बिल्कुल। तो जब आप किसी भी वर्क में आप हॉनेस्ट नहीं होते किसी भी शोबे में, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के एंड में? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा आपके टॉपिक के हवाले से भी और किसी भी, कि एहसास होना, आपके अंदर, अपने अंदर एहसास पैदा करें, ठीक है। एहसास होगा, आप किसी भी फील्ड में मार नहीं खा सकते हैं। अपनों की कदर करें, डजंट मैटर आपकी किसी ने कदर की नहीं की, आप कदर करना सीखें और एहसास पैदा करें। थैंक यू। बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ हम अपने प्रोग्राम का एंड करेंगे। और जो मेरा टॉपिक था वो भी जाते जाते मैं आपको दोबारा याद करवाती चलूं कि अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी दुआओं के हकदार बने और दुनिया में और आखिरत में कामयाबियां समेटे। तो मुझे इजाजत दीजिए, कल नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।